हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपू मिश्रा। और आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ यूज टू पढ़ाऊँगा। ओके, सो चलते हैं अपने यूज ऑफ यूज टू पर। देखिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यूज ऑफ यूज टू। तो देखो, हम कोई भी यूज पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हिंदी दी होती है, वाक्यों के अंत में हिंदी दी होती है। और हम उस हिंदी के लिए, उस हिंदी शब्द के लिए हम किसी यूज का स्पेसिफिक प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज ऑफ यूज टू। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में या करता था, ई करती थी या ये करते थे, मैंने ये करते थे नहीं लिखा है, ठीक है। या करता था, ई करती थी और ये करते थे आदि शब्द आते हैं और सारे कार्य भूतकाल में नियमित होते हों तो इस दशा में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब भूतकाल में नियमित का मतलब क्या होता है कि कोई कार्य, देखो, भूतकाल में है मतलब कि हो चुका है, ठीक है। जैसे कि भूतकाल में है तो मतलब कार्य हो चुका है, बट नियमित हो रहा हो, कोई ऐसा कार्य जो नियमित हो रहा हो। अब देखना, मैं बोल रहा हूँ हो रहा हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो हो रहा है, मतलब वो कार्य हो चुका है, क्योंकि वो भूतकाल में है, मतलब वो कार्य जो हो चुका है वो हमेशा होता हो, ऐसा कार्य हो कोई, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा भूतकाल में कभी कभी, आई थिंक जैसे 1 ईयर में 2 और 3 टाइम्स और 1 मंथ में 1 टाइम्स, लाइक दिस, और 1 वीक में 1 टाइम्स, इस तरीके से नहीं, मतलब डेली होते हों ऐसे कार्य जो रूटीन से होते हैं, वो डेली होते हों, ठीक है। तो इस प्रकार के कार्यों को जब हम अपने वाक्यों में किसी को बताएंगे तो ऐसे वाक्यों के अंत में या करता था, ई करती थी या ये करते थे आते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि मैं रोज विद्यालय जाया करता था, तो क्या मैं विद्यालय अब्सेंट रहूंगा क्या? तो हालांकि मंथली में 1-2 दिन अब्सेंट रह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं विद्यालय तो वो मेरे नियमित कार्य है, मैं डेली जाऊंगा। मतलब तो मतलब यही कि कार्य जो रहेगा वो नियमित रहेगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कह रहा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यूज टू लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं, प्लस ईटीसी लिखते हैं। देखो, यहाँ दिया है ईटीसी। ईटीसी मतलब होता है इत्यादि, हम हिंदी में जानते हैं, और बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि ईटीसी मतलब होता है एटसेट्रा ना। बट वो लोग ये नहीं जानते कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी ना। तो देखिए क्या होता है कि ईटी से मतलब होता है एटसेट्रा, बट स्पेलिंग नहीं पता होती कुछ लोगों की। तो ईटी, ईटी मतलब होता है इट, सी मतलब होता है सेट्रा, और सेट्रा की स्पेलिंग होती है CETERA, ठीक है। चलिए अभी हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, देयर आर 2 मीनिंग्स, एग्जाम्पल एंड पैराडिम, दीज आर सिनोनिम्स। ओके, पैराडिम एग्जाम्पल का सिनोनिम है और एग्जाम्पल पैराडिम का सिनोनिम है, और यू नो व्हाट इज द सिनोनिम। ओके, सो आई थिंक वी डोंट नीड टू डिस्क्राइब अबाउट सिनोनिम। तो देखो, एग्जाम्पल और पैराडिम मतलब एक ही अर्थ होता है, वो होता है उदाहरण। और अब हम देखेंगे उदाहरण। जैसे हमने कहा कि हम विद्यालय जाया करते थे, तो देखो, हम विद्यालय जाया करते थे मतलब ये कि हम पहले के समय में जो विद्यालय रोज जाया करते थे, ये मेरा नियमित कार्य था। ये मेरा क्या था? नियमित कार्य था। पहला नियमित कार्य था, पहला कंडीशन मेरा फॉलो हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि वाक्य के अंत में क्या है? या करते थे ना। तो मेरे दोनों कंडीशन क्या हो गए? फॉलो हो गए। जब मेरे दोनों कंडीशन फॉलो हो गए हैं तो हम क्या करेंगे? अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे ना। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? हम देखो,
मैं एक बार बताऊंगा कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम WHO हु मीन्स होता है कौन से प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम विद्यालय जाया करते थे तो आप प्रश्न पूछेंगे कौन विद्यालय जाया करता था, कौन विद्यालय जाया करता था, तो आप बोलेंगे हम विद्यालय जाया करते थे ना। जब आपने कौन से प्रश्न पूछा तो आपको आंसर में क्या मिला, हम। आपको आंसर में क्या मिला, हम। तो जो कौन से प्रश्न पूछने पर टू आस्क क्वेश्चन विथ हु, मैंने क्या कहा, कौन से प्रश्न पूछने पर टू आस्क द क्वेश्चन विथ हु, द वर्ड यू आर गेटिंग इन द आंसर दैट विल कॉल्ड द सब्जेक्ट। मतलब कि कौन से प्रश्न पूछने पर जो आपको उत्तर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो हम विद्यालय जाया करते थे, कौन, हम, तो हम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हम की इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, वी। क्या लिखेंगे, वी। ठीक है। अब आपने देखा वाक्य के अंत में या करते थे तो क्या हो जाएगा, यूज्ड टू। वी यूज्ड टू, जाया होता है गो, विद्यालय होता है टू स्कूल। ठीक है, गो के साथ टू आता है। ठीक है, विद्यालय का टू स्कूल नहीं होता, विद्यालय होता है स्कूल, लेकिन गो के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। ठीक है। हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि क्या है, तुम पहले रोज मंदिर जाया करती थी। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है तुम। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम की स्पेलिंग क्या होगी, यू। तुम की स्पेलिंग क्या होगी, यू। तो यू। अब देखो लास्ट में क्या है, या करती थी। तो यू यूज्ड टू, जाना का होता है गो टू, मंदिर का होता है टेम्पल, रोज का होता है डेली। अब यहाँ पर दिया गया है पहले, तो हम पहले के लिए लगाएंगे एगो टाइम। हम केवल और केवल एगो लगा सकते हैं, वी कैन ओनली यूज हियर एगो, बट आई यूज्ड हियर एगो प्लस टाइम, एगो टाइम दोनों सही है, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा है, वह बगीचे में आम तोड़ा करती थी। वह बगीचे में आम तोड़ा करती थी। तो देखो तीसरा क्या है, वह बगीचे में आम तोड़ा करती थी। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, सी। ठीक। लास्ट में क्या है, आ करती थी ना, तो यूज टू। तोड़नाक होता है प्लक, तोड़नाक पहले है आम, तो आम को होगा मैंगो या द मैंगो, बगीचे को होगा इन द गार्डन। ठीक है। आई थिंक हो गया। अब यहाँ नोट में मैंने क्या लिखा है जरूर ध्यान दीजिए। नोट में लिखा है, प्रिय मित्रों, इस यूज को देखने के बाद आप हमारा अगला वीडियो यूज ऑफ वुड जरूर देखें, क्योंकि इन दोनों का संबंध बहुत गहरा है। हाँ जरूर। जब आप यूज ऑफ, अभी अभी हाल ही में आपने पढ़ा यूज ऑफ यूज्ड टू, अभी अभी हाल ही में आपने क्या पढ़ा, यूज ऑफ यूज्ड टू। ठीक है। तो जब आपने यूज ऑफ यूज्ड टू पढ़ा अभी, तो एक यूज इसके बाद मैं अपलोड करूंगा वीडियो जो होगा यूज ऑफ वुड पे। ठीक है। तो ध्यान रखना, यूज ऑफ यूज्ड टू और वुड दोनों का हिंदी अर्थ यही होता है जो मैंने अभी बताया। वाक्यों के अंत में या करता था, ई करती थी और ये करते थे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जो कि बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वुड पे रहेगा। ठीक है। मैं उसमें आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि कहाँ पर हम यूज टू लगाएंगे, कहाँ पर हम वुड लगाएंगे, जबकि दोनों का हिंदी अर्थ होता है या करता था, ई करती थी और ये करते थे। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन पुट हियर, आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। ओके ओके, थैंक यू।